गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। बेटे आज हम नाइन्थ चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। हमने नाइन्थ चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था चिड़िया की बच्ची। ठीक है, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। इस चैप्टर के जो राइटर है वो जैनिंदर कुमार है और उन्होंने इस कहानी के थ्रू बताया है कि हर व्यक्ति है या हर प्राणी है, उसको संसारिक सुख सुविधाओं की अपेक्षा अपनी आज़ादी और माता पिता का स्नेह अधिक प्यारा होता है। ठीक है, तो इसी कहानी के जरिए इस कहानी में बताया गया है कि माधव दास एक सेठ है, उसके पास बहुत पैसा है और वो एक चिड़िया को अपने घर रखना चाहता है, लेकिन वो चिड़िया अपनी माँ के पास जाना चाहती है। ठीक है, तो वो चिड़िया को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम मेरे घर रहो और मैं तुम्हें सारी सुख सुविधाएं सोना चांदी से लाद दूंगा, लेकिन चिड़िया है वो उसके घर रुकने के लिए तैयार नहीं है और वो अपनी माँ के पास जाना चाहती है। ठीक है, तो हम आगे करते हैं इसको। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। इसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई और जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ठीक है, तो वो सेठ है जो वो एक बटन प्रेस करता है और उसका जो अंदर से नौकर है वो निकल कर आता है और वो ये सब इतनी क्षण भर में हो गया कि चिड़िया कुछ समझी नहीं कि ये क्या हुआ, बटन कैसे प्रेस हुआ और अंदर से नौकर कैसे आया। तो सेठ कहते रहे तुम अपनी माँ के पास जाओ, तुम्हारी माँ बाट देखती होगी, तुम्हारी राह देखती होगी और कल आना परसों आना हर रोज़ आना तुम। ठीक है, और ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया कि इस चिड़िया को पकड़ लो। ठीक है, वो उसको वैसे तो ये कह रहा है कि ठीक है तुम चली जाओ, और उधर से दूसरी तरफ वो अपने नौकर को इशारा कर रहा है कि इस चिड़िया को पकड़ लो। सेठ कहते रहे तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं, कितने भाई बहन हैं। तो सेठ उसको बातों में लगाकर अपने नौकर के जरिए उसको पकड़वाना चाहते हैं। तो चिड़िया बोली इस पर कि 2 बहन 1 भाई है और मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। 2 बहन 1 भाई, बड़ी अच्छी बात है, सेठ ने कहा। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो होकर बार बार देख रही थी। उसने कहा सेठ मुझे देर हो रही है और मुझे जाना है। तो सेठ ने कहा देर अभी कहाँ, अभी उजाला है मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर के और हाल सुनाओ। चिड़िया उसको बातों में सेठ है चिड़िया को बातों में लगाकर उसे अपने नौकर से पकड़वाना चाहते हैं, लेकिन चिड़िया है वो अपने घर अपनी माँ के पास जाना चाहती है। तो सेठ ने कहा कि अभी उजाला है, अभी कहाँ रात हुई है, तो तुम थोड़ी देर मेरे पास रुको और भय मत करो। लेकिन चिड़िया कह रही है कि अगर रात हो गई तो मुझे अपने घर की राह नहीं मिलेगी। ठीक है, और मैं राह भटक जाऊंगी, तो इसलिए मुझे अपने घर जाना है। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू रहा है। जैसे फोटो में दिख रहा है ना, ये सेठ है, ये इसका नौकर है और उसने नौकर को इशारा कर दिया था कि तुम चिड़िया को पकड़ लो। ठीक है, तो ये सेठ है, ये चिड़िया को बातों में लगाकर नौकर से कह रहा है कि तुम उसको पकड़ लो। ठीक है, तो इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि कोई कठोर सा हाथ, कोई सख्त सा हाथ है वो उसको छू रहा है। वह चीख देखकर चिचियाई और एकदम उड़ी। उसने एकदम से तेज बोलकर, चींची जैसे चिड़िया करती है ऐसे बोलकर, और एकदम उड़ गई। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। उसके हाथ में एक बार आ गई थी, लेकिन वह चिड़िया उड़कर उसके हाथों से निकल गई। तब वह उड़ती हुई एक सांस में अपनी माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ठीक है, वो सीधी उड़कर कहाँ पहुँची, अपनी माँ के पास। ठीक है, और माँ के पास जाकर उसकी गोद में आकर सिसकने लगी। देखो जैसे फोटो में दिखा रखा है, ये छोटी चिड़िया है। ठीक है, और ये इसकी माँ है। तो ये सीधी उड़कर, जैसे ही वो पकड़ने लगा उसका नौकर, तो वो उड़ गई और सीधी अपनी माँ के पास पहुँच गई। और उसने जाकर क्या कहा, ओ माँ ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा क्या है मेरी बच्ची, क्या है। तो उसकी माँ, चिड़िया की माँ पूछती है कि क्या हुआ, क्या बात है, तो इतनी घबराई हुई क्यों है। पर बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती से और चिपक जाती है और बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा और वह पलक मीच कर उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी।
ठीक है। तो वो अपनी माँ से चिपक कर है वो सो जाती है। उसकी माँ पूछती रहती है कि क्या बात हुई, लेकिन चिड़िया है वो सेठ के व्यवहार से इतना डर जाती है कि वो आंखें भी नहीं खोलती और अपनी माँ की छाती से चिपक कर सो जाती है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हर एक व्यक्ति है या हर प्राणी है वो आज़ादी चाहता है। संसारिक सुख सुविधाओं की अपेक्षा वो अपनी आज़ादी और माता पिता का स्नेह चाहता है। ठीक है। तो ये स्टोरी है वो आपको अच्छे से पढ़नी है। ठीक है। कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी।